एक समय की बात है। रामपुर गांव में हरीश नाम का एक दुधिया रहता था। गांव के सभी व्यक्तियों को वही दूध देता था। कोई भी दुधिया बाहर से उस गांव में नहीं आता था, क्योंकि उस गांव में आने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। हरीश ने गांव में ही 3 गाय लेकर अपनी डेयरी खोल रखी थी, जिससे वह पूरे गांव में दूध सप्लाई करता था। अकेला दुधिया होने के कारण वह गांव में मनमानी करता था और कभी भी दूध के दाम को बढ़ा देता था। एक दिन एक औरत हरीश के पास दूध लेने के लिए आती है, तो उसने उस महिला से कहा, अरे रमिया, अब कल से दूध के दाम बढ़ गए हैं। अब से दूध 35 रुपए लीटर हो गया है। आज तो तुम्हें पुराने दाम में दे ही रहा हूँ, लेकिन कल से दूध 35 रुपए लीटर ही मिलेगा। अरे लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने दूध 25 रुपए से 30 रुपए लीटर किया था। अब फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए। देखो रमिया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि तुमको दूध चाहिए तो बताओ, नहीं तो कल से मत लेना। रमिया दूध लेकर वहां से चली जाती है। उधर गांव वाले हरीश के दूध के बढ़े हुए दाम से परेशान हो जाते हैं। अरे ये हरीश दिन पर दिन दूध के दाम बढ़ाता ही जा रहा है। ऐसे ही रहा तो हम सभी को दूध खरीदना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। इस हरीश दुधिया की मनमानी नहीं चलेगी। अब कुछ लोग मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। सेठ जी, हरीश दुधिया अपनी मर्जी से बार बार दूध के दाम बढ़ा रहा है और इसके अलावा उसका दूध भी दिन पर दिन पानी की तरह पतला होता जा रहा है। हाँ, मुझे यह बात कल रमिया ने भी बताई थी कि हरीश ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, पर ये हरीश बार बार दूध के दाम क्यों बढ़ा देता है। ठीक है, तुम सब जाओ, मैं जल्दी ही इसका उपाय सोचता हूँ। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तभी मुखिया अपने मुनीम को बुलाता है। मुनीम जी, देखो गांव के जमा कोष में कितने रुपए हैं। मुनीम जल्दी से जाकर पैसे चेक करता है। मुखिया जी, गांव के जमा कोष में 10,000 रुपए हैं। ठीक है, कल हम गौशाला जाएंगे और कुछ गाय खरीद कर लाएंगे। अगले दिन मुखिया अपने मुनीम के साथ गौशाला जाता है कुछ गाय देखने के लिए। भाई, इस गाय का क्या मूल्य है? साहब, यह गाय 1,000 रुपए की है और यह एक दिन में 30 लीटर दूध देती है। मुनीम जी, हरीश के पास कितनी गाय हैं? मुखिया जी, हरीश के पास 3 गाय हैं। देखो भाई, मैं 5 गाय ले जाऊंगा अगर तुम उनके सही दाम लगाओगे तो। साहब, मैं आपको 5 गाय 4,000 में दे दूंगा। फिर ठीक है, मैं कल आऊंगा और 5 गाय ले जाऊंगा। अगले दिन मुखिया अपने गांव के कुछ लोगों के साथ जाकर वह 5 गाय ले आता है और उन गायों के लिए एक नौकर रखा और एक बढ़िया सी गौशाला बनाई। मुनीम जी, कल गांव में ऐलान करवा दो कि सभी गांव वाले गांव के पेड़ के नीचे एकत्रित हों। अगले दिन सभी लोग जमा हो गए। हरीश, तुम्हारे पास कितनी गाय हैं? मुखिया जी, मेरे पास 3 गाय हैं। और एक गाय कितना दूध देती है? मुखिया जी, मेरी एक गाय 30 लीटर दूध देती है। अच्छा, तुम दुकानों में कितना दूध देते हो? दुकानों पर 40 लीटर दूध देता हूँ। यदि तुम्हारी तीनों गाय कुल 90 लीटर दूध देती हैं, तो उसमें से तुम 40 लीटर दूध दुकानों में बेच देते हो। उसके बाद तुम्हारे पास 50 लीटर दूध बच जाता है। लेकिन हमारे गांव में लगभग 100 लीटर दूध की खपत को तुम कैसे पूरा करते हो? यह सुनते ही हरीश के होश उड़ जाते हैं और वह भागने की कोशिश करता है कि तुरंत 2 पहलवान उसे रोक लेते हैं। हरीश, तुमने हम सबके साथ धोखा किया है। तुमने हम सभी से ज्यादा पैसे लेकर दूध में आधा पानी मिला के बेचा है।
इसलिए तुम्हें अब इसकी सजा भुगतनी होगी।